हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक 8 पढ़ रहे थे और टॉपिक 8 में है सरलीकरण। सरलीकरण है, उसमें समझना है, कुछ बातें समझते हैं उसमें। जैसे 1/6 है तो इसको 1/2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो दोनों के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है, 1 का अंतर है। ये दोनों के बीच 1 का अंतर है तो ऊपर 1 है, तो जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो 1 के बटा में दोनों को लिख के माइनस में लिख सकते हैं। अब क्या इतना को तो इतना लिख सकते हैं, लेकिन क्या इतना को इतना लिख सकते हैं? तब बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए सॉल्व करके, फिर इतना आ रहा है कि नहीं, तो सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 3 लसा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बचेगा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 हो गया, 3 से 3 कटेगा तो 2 बचेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो 3 में से 2 गया, 1/2 गुने 3 आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए कहीं पर अगर लिखा हुआ है 3/4, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/1 गुने 4। अब 3/1 देखिए दोनों में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। ऊपर 3 है तो बिल्कुल है। तो जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो हम इसको 1/1 माइनस 1/4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब? जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो 1 के बटा में दोनों पार्ट को अलग अलग करके हम माइनस में लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुने 4, 1 से 1 कट गया तो 4 बचा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, 4 से 4 कट गया तो 1 बचा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, बीच में माइनस है तो माइनस, तो 4 में से 1 गया 3/1 गुने 4, फिर उतना का उतना आ गया कि नहीं? 3/1 गुने 4, 3/1 गुने 4 आ गया ना, यानी 3/4, 3/4। अब दिक्कत कहां है सो समझिए। जैसे 1/1 गुने 4 होता, 1/1 गुने 4 होता, तो नीचे 3 का अंतर है तो ऊपर तो 3 है नहीं ना। या फिर मान लीजिए कि 1/3 गुने 7 होता, तो दोनों में कितना के अंतर है? 4 का। तो दोनों में अंतर 4 का है तो ऊपर तो 4 है नहीं। तब अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1/3 माइनस 1/7, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4/3 गुने 7 आएगा, जबकि यहां पर 1/3 गुने 7 है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं है, समझिएगा बात को, नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे 3 का अंतर था तो ऊपर 3 है, तब तो 1 के बटा में उसको माइनस में हम लिख सकते हैं। लेकिन जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं है तो कितना का अंतर है? 4 का। तो 4 का अंतर है तो हम ऊपर नीचे सेम अंक से गुना कर सकते हैं, तो 4/4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो 4/4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए। तभी देखिए अब ये आ गया 4/3 गुने 7। तब इसको हम क्या लिखेंगे? अब समझिए 4/4 ऊपर नीचे गुना कर दिए, अभी हो जाएगा 1/3 और 1/7 को सॉल्व करेंगे तो 3 गुने 7, तो 3 से 3 कट गया, तो 3 से 3 कट गया तो 7 बचा, तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7, 7 से 7 कट गया तो 3 बचा, 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, तो यह आ जाएगा 4/4 गुने 7 में से 3 गया 4/3 गुने 7, 4 से 4 कट गया तो यह आ गया 4/3 गुने 7 आ गया ना। अब नीचे जितना का अंतर है ऊपर उतना है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/7। ठीक है, तो कब लिखेंगे? कब लिखेंगे हम इसको? कब गुना करना है? जब नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना नहीं रहेगा तो जितना का अंतर रहेगा ऊपर नीचे उससे गुना कर देंगे। या फिर नहीं गुना करेंगे तो फिर कॉमन ले लेंगे ना। क्या कॉमन ले लेंगे? जितना नीचे अंतर है। बतला रहे थे कि अगर ऊपर नीचे गुना नहीं करेंगे तो 1/, अंतर को कॉमन ले लेंगे, तो 1/, अंतर कॉमन ले लिए, तो 1/, जब अंतर कॉमन ले लिए तो इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/7, तो 1/4 जब दोनों का लसा हो जाएगा 21, तो 3 7 21 तो 7, माइनस 7 या 21 तो 3, तो आ जाएगा 1/4 गुने 7 में से 3 गया 4/21, 4 से 4 कट गया तो 1/21 आ गया, 1/21 आरंभ में था ना,
तो कब ऐसा करेंगे, जब नीचे जितना का अंतर अगर ऊपर उतना नहीं है तो 1 अंतर हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, 1/1 के स्क्वायर 1 का 1 2 हो जाएगा, 1/2 के स्क्वायर 2 4 हो जाएगा, 1/3 के स्क्वायर प्लस 3 तो 3 के स्क्वायर 9 3 12 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 1/4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 4 के स्क्वायर 16 4 20 हो जाएगा। इस तरह से ये कितना आ जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 प्लस 110। अब देखिए इसी प्रश्न को, सेम प्रश्न को अब ऐसे इस प्रश्न को ऐसे दे सकता है और नहीं तो और कैसे दे सकता है, तो समझिए ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 2 भी दे सकता है। तो 2 के स्क्वायर 4 में से 2 गया तो 2 ना जाएगा, प्लस 1/3 के स्क्वायर माइनस 3 भी लिख सकता है। 3 के स्क्वायर 9 में से 3 गया तो 6 आ जाएगा। 1/4 के स्क्वायर माइनस 4 लिख सकता है। 4 के स्क्वायर 16 में से 4 गया तो 12 आ गया। 1/5 के स्क्वायर माइनस 5 लिख सकता है। इस तरह से इसको लिखेगा 1/11 के स्क्वायर माइनस 11। तीनों क्वेश्चन सेम है। अब इसी प्रश्न को कभी कभी ऐसे दे देगा, अब इसको 1/2 है तो 1 गुने 2 लिखेंगे, प्लस 1/6 है तो 2 गुने 3 लिखेंगे। अंत में जब इस रूप में रहे चाहे इस रूप में रहे, हम इस रूप में चेंज कर लेंगे। इस रूप में चेंज करने के बाद हम उसको इस रूप में चेंज करेंगे, तब ये हो जाएगा 12 है तो 1/3 गुने 4, 20 है तो 1/4 गुने 5। इस तरह से हो जाएगा 1/10 गुने 11। ठीक है, अब देखिए ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा तोड़ना है कि जहां से अंत वहां से ही शुरू, जहां से अंत वहां से ही शुरू, है ना। अब देखिए नीचे कितना का अंतर है, 1 का। नीचे 1 का अंतर है तो ऊपर 1 है, तब तो हम इसको माइनस में लिख सकते हैं ना कि 1/1 माइनस 1/2। फिर ये प्लस है तो प्लस दे दिए, इसको फिर माइनस में लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। फिर इसको माइनस में लिख सकते हैं, प्लस का प्लस दे दिए 1/3 माइनस 1/4। फिर प्लस का प्लस 1/4 माइनस 1/5। इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 माइनस 1/11। एक क्वेश्चन समझिए, बाकी का प्रोसेस समझिएगा। देखिए जब ये माइनस में है प्लस में तो कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में तो ये कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में तो ये कट जाएगा। इसी तरह से ये माइनस में था तो आगे प्लस में इसका आया, ये माइनस में था तो इसका आगे प्लस में आया, ये माइनस में था तो इसके आगे प्लस में आया, ये माइनस में है तो इसके आगे ऐसा ही प्लस में आएगा। एंड सोन का क्या मतलब है कि जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से आगे बढ़ेगा। अभी प्लस में है लास्ट में तो इसके पहले इसका माइनस वाला आया होगा, प्लस वाला के पहले माइनस वाला आता है ना, प्लस वाला के पहले उसका माइनस वाला है, तो अंत में प्लस वाला है तो उसका माइनस वाला पहले आया होगा, तो भी कट जाएगा। तो 1/1 का माइनस 1/11 बच गया, यही ना बच गया, 1/1 माइनस 1/11 बच गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, लॉसा हो जाएगा 11, तो 1 से 11, 11 से 1 तो 11 में से 1 गया 10/11, इसका आंसर हो गया। हम इसमें समझे क्या, देखिए सारा बीच वाला कट जाता है, एक बचता है शुरू वाला, एक बचता है अंत वाला, यही ना बचता है। 1/1 बच गया, 1/11 बच गया। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो इसको शॉर्ट करते चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट हो जाएगा कि यहीं पर हम उनको शॉर्ट आ जाएगा, 1/1 तो डायरेक्ट 1 माइनस 1/11 लिखेंगे, आ जाएगा कि नहीं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है 1/5 के स्क्वायर प्लस 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/30। 6 के स्क्वायर प्लस 6, तो 6 के स्क्वायर 36 और 6 42, 7 के स्क्वायर 49 और 7 9 7 16 56। इस तरह से आ जाएगा 15 के स्क्वायर 225, 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240। अब समझिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 6, तो इसको लिखेंगे 6 गुने 7, इसको लिखेंगे 7 गुने 8। तब इस तरह से 240 को क्या लिखेंगे, 240 को तोड़ेंगे
तो देखिए एक के अंतर पर है, सब एक के अंतर पर है, तो भी एक के अंतर पर टूटना चाहिए। तो एक के अंतर पर टूटना चाहिए तो क्या क्या होगा इसमें से समझिए। 240 है तो एक 0 है तो एक 2 और एक 5 होगा। 24 है तो 24 जब है तो 2 गुने 2 गुने 2 8, 8 3 24 आ जाएगा। तब देखिए एगो 0 था तो एगो 2 एगो 5 हुआ। 24 को लिखेंगे, जब 24 बच गया तो 8 गुने 3, तो 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे, एक 3 हो गया। अब इसको तोड़ के एक के अंतर पर लाना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 तिहाई 15 आ गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 15 में एक के अंतर है ना, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे क्या, 15 गुने 16। ठीक है। अभी दोनों में क्या का अंतर है, एक का, तो एक का अंतर है तो ऊपर एक है, तो हम तो 1/5 माइनस 1/6 इसको लिख सकते हैं। इसको 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। इसको 1/7 माइनस 1/8 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/15 माइनस 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस में है तो बीच में माइनस आया होगा तो कर जाएगा, तो बचेगा 1/5 माइनस 1/16। तो दोनों का लस आ जाएगा 16, सॉरी 16 पचे 80 लस आ जाएगा, तो 80 लस आ गया। तो 5 से 16 बार में, तो 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16, 16 से 5 बार में, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, तो 16 में से 5 गए 11/80 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए। 2/1 गुने 3 इसको लिख सकते हैं, इसको 2/3 गुने 5, 3 गुने 5 लिखेंगे। इसको लिखेंगे 2/5 गुने 7, इसको लिखेंगे 2/7 गुने 9, इसको लिखेंगे 2/9 गुने 11। तो इस तरह से देखिए नीचे 2 का अंतर है तो ऊपर 2 है ना, नीचे 2 का अंतर है तो ऊपर 2 है, नीचे 2 का अंतर ऊपर 2 है, नीचे 2 का अंतर ऊपर 2 है, नीचे 2 का अंतर ऊपर 2 है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीचे जितना का अंतर है अगर ऊपर उतना है तो हम 1 के बटा में सबको माइनस में लिख सकते हैं, प्लस 1 के बटा में, ये भी ध्यान रखना है, ऊपर 2 नहीं रहेगा, 1 रहेगा। इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/5, इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/7, इसको लिखेंगे 1/7 माइनस 1/9, इसको लिखेंगे 1/9 माइनस 1/11। अब देखिए कट रहा है क्या, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट गया, तो एक फर्स्ट वाला बच गया, एक लास्ट वाला बच गया। 1/1 मतलब 1 के, तो 11 का 11 में से 1 गया तो 10/11 हमारा उत्तर हो जाएगा। समझिए एक बात और, अगर 1 में से कुछ घटाना हो, 1 में से अगर कुछ घटाना हो तो नीचे कितना है, नीचे है 11, तो 11 लाने के लिए ऊपर में क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 10, तो ऊपर में 10 हो जाएगा, नीचे 11 का 11 उतना ही आएगा। 1 में से अगर कुछ घटाना हो तो नीचे 11 है, तो नीचे 11 है तो ऊपर 11 लाने के लिए क्या जोड़ना होगा, तो 10, तो 10 हो गया, 11 की 11 बटा में रह जाएगा। इसी तरह से अगर 1 माइनस 1/7 है तो 1 में से घटा रहे हैं, नीचे 7 है तो ऊपर 7 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 6, और नीचे 7 का 7 हो जाएगा। 1 में से इतना घट के उतना ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1/35 है तो इसको लिखेंगे 1/5 गुने 7, 1/7 गुने 9। देखिए जहां से अंत वहां से शुरू हो रहा है ना, इसको लिखेंगे 1/9 गुने 11, इसको लिखेंगे 11 गुने 13, इसको लिखेंगे 13 गुने 15, इसको लिखेंगे 15 गुने 17, 15 गुने 17। अब देखिए नीचे 2 का अंतर है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, नीचे 2 का अंतर है ऊपर 2 नहीं है, तो नीचे जितना का अंतर है ऊपर उतना नहीं है, तो क्या हम 1 के बटा में माइनस में उसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, तो कितना का अंतर है, सम में कितना का अंतर है, सम में 2 का अंतर है, तो 2 का अंतर है तो 1/2 कॉमन ले लेंगे। अगर 3 का अंतर होता तो 1/3 बाहर निकाल लेते, 4 का अंतर होता तो 1/4 बाहर निकाल लेते। ठीक है, अब हम जब 1/2 कॉमन ले लिए हैं तब हम इसको 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। कब, जब 1 अंतर कॉमन ले लेंगे तब, तो 1/5 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, प्लस
अब इसको लिखेंगे 1/7 माइनस 1/9, इसको लिखेंगे 1/9 माइनस 1/11, इसको लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13, इसको लिखेंगे 1/13 माइनस 1/15, इसको लिखेंगे 1/15 माइनस 1/17। दिख रहा है ना इधर? तब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कर जाएगा, तो बच क्या गया? 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/17 है ना, बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 इंटू 17 और 5 के लॉस 85 ना, तो 5 से 17 बेर में कटेगा, तो 17 बेर में कटेगा तो 17 से 1 में गुना करेंगे तो 17, 17 से 5 बार में कटेगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, तभी 1/2 या गुने 17 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 12, 12/85, तो 2 से ही कट जाएगा 6 बेर में, 2 से 12 कटेगा ना 6 बेर में, तो 6/85 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3/1 के स्क्वायर गुनी 2 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकता था 1 गुनी 4, तो 3/4 केवल लिख देता, प्लस 5/2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 9 जोक 36, तो 5/36 भी लिख सकता था ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 3/1 गुने 4, 5/4 गुने 9, तो बात तो एक ही है। अब देखिए ई दोनों में 3 का अंतर है, तो ऊपर 3 है, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 4 और 9 में 5 का अंतर है, तो ऊपर 5 है, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 और 9 में 7 का अंतर है, तो ऊपर 7 है। तो नीचे जितने का अंतर है ऊपर उतना है। तो क्या बोले थे कि जब नीचे जितने का अंतर हो अगर ऊपर उतना है तो 1 के बटा में उसको माइनस में लिख सकते हैं। तो 1/1 के स्क्वायर माइनस 1/2 के स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे 1/2 के स्क्वायर माइनस 1/3 के स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/3 के स्क्वायर माइनस 1/4 के स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1/4 के स्क्वायर माइनस 1/5 के स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखेंगे 1/9 के स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सब कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/1 के स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, माइनस 1/10 के स्क्वायर 100, तो 100 इकाई 100 में से 1 गया तो 99/100, यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसको समझिए, 1 माइनस 1/2 गुने 3 इसको लिख सकते हैं, 3 गुने 4, 4 गुने 5 20 को, माइनस 1/5 गुने 6, माइनस 1/6 गुने 7, माइनस 1/7 गुने 8 लिख सकते हैं। तभी 1 माइनस इसको अगर हम लिख दे 1/2 माइनस 1/3 तो कोई दिक्कत, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 माइनस इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, इसको लिखेंगे माइनस माइनस का माइनस 1/4 माइनस 1/5, माइनस तो माइनस 1/5 माइनस 1/6, माइनस 1/6 माइनस 1/7, माइनस 1/7 माइनस 1/8, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऊपर बना दे रहे हैं, 1 माइनस ये जो है माइनस से ये दोनों में गुना होगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस में माइनस से गुना करेंगे, इसका क्या मतलब, ब्रैकेट है तो मतलब गुना करना है, तो इस यहां पर कुछ साइन नहीं, मतलब ये प्लस में है, यहां पर पहले साइन है माइनस तो ये तो माइनस में है, तो माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, अब माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस 1/3 हो जाएगा, फिर माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 1/3 आ जाएगा, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/4 आ जाएगा, माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 1/4 आएगा, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा, माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस 1/5, माइनस माइनस तो प्लस 1/6 ना, इसी तरह से ना होगा, फिर माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस 1/6, माइनस माइनस प्लस 1/7, माइनस प्लस तो माइनस 1/7, माइनस माइनस तो प्लस 1/8। अब देखिए कट रहा है,
1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/4 1/4 1/5 1/5 1/6 1/6 1/7 1/7। इसका क्या मतलब है कि 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में, तो दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ये ना मतलब होगा। अब देखिए क्या बच गया, तो बच गया आपका 1 माइनस 1/2 और प्लस 1/8। तो लॉसल लेंगे 8, तो यहां पर आ जाएगा 8 2 चौका 8 तो 4, 8 ही 8 तो 1, तो 8 है 1 9 में से 4 गया, तो 5/8 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।